यूपी के देवरिया जिले में आज भी एक ऐसा गांव है जो विकास से कोसों दूर है। जहां सरकार देश में आज़ादी के 75 वर्ष बीतने पर आज़ादी के महोत्सव मना रही है, तो वहीं इस गांव में आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार के नुमाइंदों की नज़र इस पर नहीं पड़ी और ना ही कोई पक्की सड़क तक इस गाँव को मुख्य धारा से जोड़ पाई। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भेड़ा पाकड़ खुर्द की, जहां आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद भी सरकार की योजना इस गांव तक नहीं पहुंची है। गांव में जाने के लिए कोई पक्का रास्ता भी नहीं है, कोई पक्की नाली भी नहीं है। अगर आपको बच्चों की शादी का आयोजन भी करना है तो बरसात के दिनों को तो भूल ही जाइए, क्योंकि यहाँ पर कोई सड़क नहीं है और बेटी की बारात के लिए आसपास के गाँव में व्यवस्था करनी पड़ती है। लोग यहाँ अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते। हमारे गांव में कोनो व्यवस्था नहीं है, गाड़ी मोटर कोनो अइले के गोइले के कोनो व्यवस्था नहीं बा। डिलीवरी के गाड़ी मोटर कोनो अइले के इतनी नहीं है। हमन के बहुत परेशानी बाटे, वोट देता नहीं जा तबो हमन के कोनो सुनवाई नहीं बा। तो सरकारी गाड़ी आवेले ना जाने खातिर अस्पताल से आवता, बाकी वो हनिए कोनिए रह जाता, एने गांव में आवत नहीं है। तो आपके यहाँ जब तबीयत खराब थी तो कैसे ले गए थे आप लोग? कैसे अब वही आदमी पटा जाता, कोनो उपाय नहीं बा। हमन के केन का कल जाई, वो पोखरा की वहरिए रह जाता, हमन के आई नहीं के पास। कितना दूर है घर से? कितना दूर रहेगा? 2 मीटर दूरी रहता। आपके गांव में जब तबीयत किसी खराब होती है तो कैसे ले जाते हैं आप लोग? मैं शिव मिश्रा ग्राम भेड़ा पाकड़ का निवासी हूँ। आज के 5-6 दिन पहले हमारे गांव में एक पतिराज राजभर जी हैं, हमारे घर के थोड़ा आगे रहते हैं। उनके पेट में थोड़ा पेन हुआ, तो पेन के चक्कर में मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस तो अवेलेबल हो गई ना टाइम, बट रोड का ख़राब होने के कारण वो यहाँ से 1.5 किलोमीटर समथिंग पहले ही रुक गई। तो जो पेशेंट क्या हमेशा ऐसे ही होता है क्या? यहाँ पर देखिए, जब तक रोड का कुछ होगा नहीं तब तक तो ऐसा ही होता रहेगा। कई हमारे गांव के 2-4 लोगों के साथ ऐसा भी हो कि एम्बुलेंस आई लेकिन पेशेंट को ले जाते में ही वो बीच में ही दम तोड़ दिया। तो कैसे मतलब बाहर के गांव के लोग बाहर कैसे जाते हैं? गांव के बाहर के लोग जैसे पैदल गए, जैसे कोई किसी को सब्जी लेने जाना, किसी को दवा के लिए जाना, तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर कपड़ा चढ़ा के, कपड़ा सर पे रख के, चाहे वो जूता हाथ में पकड़ के, ऐसे करके किसी तरह भी, मान लीजिए जब किसी को इमरजेंसी है, किसी कुछ चाहिए तो 10 तरह की दिक्कतें झेलेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश तो करेगा ही। इस गांव में लगभग 2000 की आबादी है, जहां नेता लोग केवल चुनाव के दौरान पहुंचते हैं, बड़े सपने दिखाकर वोट बटोर ले जाते हैं और यहां की जनता हर बार नेताओं के बहकावे में उम्मीद लगाकर ठगी जाती है। गांव के बच्चे बारिश के दिनों में अपने स्कूल नहीं जा पाते। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते इस गांव की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण इस गांव का विकास नहीं हो सका है। बात करें तो इस गांव में पहुंचने के लिए तमाम मुश्किलें हैं। अब आप इस गांव तक जाने वाली सड़क को देखें, ये आज भी कच्ची है, जो बरसात के मौसम में बिखर जाती है। आपको बता दें, कस्बे से गांव तक लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर है, जो लोगों को मीलों से कम नहीं पड़ता। यह सड़क बरसात में दलदल का रूप धारण कर लेती है, जिससे कि दूर पढ़ने जाने वाले बच्चे भी आने जाने में बड़े परेशान हो जाते हैं। बोलेंगे हम प्रधान हैं, प्रतिनिधि, लेकिन सब लोग हम ही से कहते हैं जे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो ये कहाँ से होई? केहू कुछ देते नहीं बा। 1.5 साल तो हो गई जो कुछ वही नहीं कर। ये है तनी सा खड़ंजा है जैसे ही जले है। आपके गांव में प्रधान जी रोड बीच नहीं है, मेन सड़क से कहीं नहीं जुड़ा है, कहीं कुछ नहीं। तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? अभी कहीं जाते हैं बाहर तो उठा के पैजामा कान्हे पर धो के वो बगल चल जाइए, कहीं के वो बगल, तो पैजामा जामा पैर के सड़क चलल जाए। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से नहीं मिले, विधायक सांसद से? विधायक तो कहना जे, विधायक तो हर साल कहना जे 5 गो काम करा देब, तो जीत जाइए तो उस सपना में तो अबे नहीं करिए। आज तो रहना राति को वोट मांगे जो अब की करा देगी, और जब से जीतल बने तब से तो एको भी नहीं है। उनको सपनों में नहीं देखा। क्या नाम है आपका? होरी लाल। क्या समस्या है आपके गांव में? कैसे आप लोग यहाँ रहते हैं? हम लोग के गांव में बहुत बड़ा समस्या है। ये विधायक आते हैं लोग तो हमेशा बोलते हैं कि हम आप लोग के सड़क बनवा देंगे, आप लोग सब लोग मिल के वोट दीजिए। सब पूरे आल टोटल गांव हमारा वोट देता है, और जब वो लोग वोट ले लेते हैं उसके बाद में गांव में झांकते नहीं हैं लोग। हम लोग औरतें इतने परेशान हैं, 42 साल पर समझिए अब हम लोग यहाँ गाँव में आए हैं, खाली पानी की वजह से हम लोग गाँव में नहीं रुकते हैं। हम लोग की समस्या बीमारिया आदमी है। हम लोग जब बरसात होता तो हम लोग गाँव छोड़ के शहर ढह लेते हैं। कहीं बरसात होता तो आप लोग शहर रख? बहुत पानी भैया, इतना पानी होता है कि कोई पैर रखने लायक नहीं रहता। गाड़ी घोड़ा की तो बहुत बड़ी बात है। क्या आपके गांव में कोई रास्ता नहीं है क्या? कोई रास्ता नहीं है, हर तरफ देख लीजिए, कोई रास्ता नहीं है। निकलने के समय निकलने का रास्ता नहीं है। अगर औरतें खेत में जाना चाहे तो लोग खेत में नहीं जा पाती हैं। हमारे गाँव में समस्या सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हम लोग इतने परेशान हैं।
तो आते जाते हैं लोग रात में, अगर मान लीजिए कोई तबीयत खराब होती है तो कैसे तो आते बहुत हैं? लोग मर भी जाते हैं, मर जाते हैं। कितनी औरतों की डिलीवरी खराब हो जाती है। और सरकारी एम्बुलेंस अगर मान लीजिए आपके गांव में आता है तो कैसे आता आता है तो रुकता है नदी। यहाँ कितना दूर, लगभग कितना गांव से कितना दूर? 6 किलोमीटर होगा यहाँ से, 1 किलोमीटर। क्यों आपके गांव में वो गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस नहीं आ सड़क पाती? नहीं है भैया, और कौन तरफ से सड़क आने की यहाँ रास्ता है ही आपके नहीं। गांव में चारों तरफ से सड़क है कि चारों नहीं? तरफ नहीं है। आप घूम के देख लीजिए कि कहूँ हमारे गांव में से सबसे पिछड़ा गांव हमारी है। क्या नाम है आपका? बिंदा मिश्रा। आपको बता दें, देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने हमसे बात की और उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योजना बनाकर जल्द ही गांव की सड़क का निर्माण कराया जाएगा। पकड़ा है बलौनी ब्लॉक में, गाँव में जाने का रास्ता नहीं है अब तक, और आज़ादी 1947 का मामला है, अब तक नहीं हुआ। क्या कहना है इसमें? देखिए, भेड़ा पाकड़ खुर्द गांव जिसके संबंध में भी आपको द्वारा अवगत कराया गया है, उस गांव में गांव के भीतर तो जो ग्राम पंचायत निधि से काम होते हैं, विधायक के पैसों से, राज्य विधायक के पैसे से, उनमें कार्य हुए हैं, खड़ंजे और सब कार्य हुए हैं। जो लिंक रोड है वो संभवतः अभी कच्ची सड़क है, जिसके संबंध में भी पूरी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसको प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में लेकर के, अगर सड़क नहीं होगी तो प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना में लेकर के उसको शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। रुक जाइए भाई।